हे गाइस, वेलकम बैक टू टूटा टेक। जैसा आपको पता है कि हमारे चैनल पर एक पाइथन की सीरीज चल रही है, जिस सीरीज में मैं बिल्कुल बेसिक्स टू एडवांस चीजें आपको बताते हुए जा रहा हूं। और ये सीरीज हमारी बहुत अच्छी चल रही है। जो लोग इससे पढ़ रहे हैं उन्हें बहुत अच्छे से समझ में भी आ रही है। और इसे मैंने बिल्कुल बेसिक्स टू एडवांस स्टार्ट किया है, तो इसकी जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आई बटन में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पर जाकर के आप मुझे फॉलो करो। मैं आपके साथ ये जो मेरे फाइल है इन्हें मैं आपको शेयर कर दूंगा, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ। ठीक है। और ये जो हमारा कोर्स है ये बिल्कुल इंस्टीट्यूट लेवल पर है और बिल्कुल फ्री है। तो देखो, फ्री की चीजों की थोड़ी कदर करो और अच्छे से आप सीखो। ठीक है। आज हम देखने वाले कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन। कंडीशनल स्टेटमेंट आर यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशन इन पाइथन। कंडीशनल स्टेटमेंट आर डिफरेंट टाइप, यानी कि इससे क्या समझ में आया आपको। कंडीशनल स्टेटमेंट जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं एक्शन बेस्ड डिफरेंट कंडीशंस पे। और हमारे जो कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं वो कुछ डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, टर्नरी ऑपरेटर स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट से आपको क्या पता लगेगा, जैसा हमने सबसे पहले पढ़ा था नेस्टेड डिक्शनरी, नेस्टेड लिस्ट, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी ना। नेस्टेड टपल मतलब एक चीजों का बार बार आना, उसे हम नेस्टेड बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी दे रहे थे तो उसे हम नेस्टेड डिक्शनरी बोल रहे थे, उसी तरह यहाँ पर हम इफ के अंदर इफ देंगे तो उसे हम नेस्टेड इफ बोलेंगे। उसके बाद आता है हमारा इफ एलिफ एल्स, जो कि सबसे ज्यादा यूज होता है। उसके बाद आता है हमारा मैच केस स्टेटमेंट, और सबसे लास्ट में आता है हमारा जंपिंग स्टेटमेंट, जो कि बहुत ही काम का चीज है। तो चलो एक एक करके हम इसे देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम अपने इफ स्टेटमेंट पर। इफ स्टेटमेंट क्या होता है हमारा, जिसमें कोई भी फॉल्स की पॉसिबिलिटी नहीं होती है, यानी कि ये कंडीशन या तो ट्रू होगी या तो कंडीशन ही नहीं होगी। ठीक है। लेकिन इसमें हमारी फॉल्स की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो इसका जो सिंटेक्स लिखने का जो तरीका होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि सबसे पहले आप इसे एक कंडीशन दोगे और इफ लगाओगे। देखो एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आप इफ लगाओगे और इफ के बाद आप दोगे एक कंडीशन। ठीक है। कंडीशन आपको देनी आती होगी। कंडीशन स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, बट कोई नहीं। उसके बाद जैसे ही आप कॉलन लगा करके एंटर करोगे ना, तो ये आपका नेक्स्ट लाइन में आएगा, बट एक टैब गैप आएगा। ठीक है। क्योंकि आप अब इफ के अंदर आ चुके हो, और इफ के अंदर आप सिंपली अपनी चीजों को प्रिंट कर दोगे, यानी कि सिंपली अपने स्टेटमेंट को प्रिंट के हिसाब से आप अपने स्टेटमेंट को यहाँ पर प्रिंट कर दोगे। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम इफ लिखेंगे, कंडीशन देंगे, कॉलन के बाद जैसे ही हम एंटर करेंगे आप इफ के अंदर आ जाओगे, और उसके बाद आप अपने स्टेटमेंट को लिखोगे। स्टेटमेंट को लिखने के बाद आप जैसे एंटर प्रेस करोगे, फिर से आप अपने इफ के अंदर ही रहोगे। ठीक है। और जब आप अपना बैक स्पेस प्रेस करोगे तब जाकर के आप इफ से बाहर आ जाओगे, और उसके बाद आप जो भी चीजें यहाँ पर प्रिंट करोगे, ठीक है, वो आपके इफ वाले कंडीशन पर मैटर नहीं करता है कि आपका इफ वाला कंडीशन जो है वो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। वो आपका स्टेटमेंट वैसे ही चलेगा। ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि ये चीजें कैसे काम करेंगी। एक बार मैं इससे यहाँ से हटा देता हूँ। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं अपना इफ कंडीशन कैसे वर्क करता है। सबसे पहले यहाँ पर हमने एक एज नाम का एक वेरिएबल ले लिया, और उसमें हमने यूजर से इनपुट ले लिया, इंट इनपुट इंटर योर एज। उसके बाद यहाँ पर हमने देखो एक कंडीशन बनाई, इफ एज इज ग्रेटर देन 18। तब जो हमारा स्टेटमेंट होगा, प्रिंट स्टेटमेंट जो होगा हमारा, वो कुछ ऐसे होगा। देखो जैसे मैं यहाँ पर कॉलन लगा करके और एंटर करूंगा, तो देखो हम क्या है, इफ के अंदर आ चुका, और जैसे मैं बैक स्पेस दूंगा वैसे ही मैं इफ के बाहर आ गया। लेकिन जो हमारी नीचे वाली लाइन है वो अभी भी इफ के अंदर ही है। ठीक है। और जैसे ही मैं फिर से बैक स्पेस करता हूँ तो वो चीजें थोड़ी सी अच्छी हो गई। अब देखते हैं हम अपना जो हमारे कंडीशन है वो तो आपको समझ में आ रहा होगा। इफ एज इज ग्रेटर देन 18, तब प्रिंट कर दो यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। और एक ट्रिकनेस इसमें देखो आप, अगर मैं प्रिंट को फिर से एक और प्रिंट को इसके अंदर में लिखता हूं तो क्या होगा, तो कुछ भी नहीं होगा। जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर करूंगा और 19 ईयर्स एज अपनी एंटर करूंगा, और जैसे ही मैं एंटर करा तो देखो यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग और थैंक यू। थैंक यू क्यों आया, क्योंकि ये अब इस इफ के अंदर आ चुका है। अगर मैं अभी इसे बाहर कर देता हूं तो भी देखो ये प्रिंट होगा। लेकिन अब देखो इसमें एक ट्रिकनेस आएगी। जैसे मैं यहाँ पर 19 करता हूँ और एंटर करूंगा तो देखो ये यहाँ पर प्रिंट हुआ है। ठीक है। अब इसके बाद मैं इसे एक बार और रन करता हूँ, और इस बार मैं कंडीशन को फॉल्स करता हूँ और मैं एज को 15 ईयर्स देता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पर एज को 15 ईयर्स दिया तो देखो सिर्फ और सिर्फ थैंक यू प्रिंट हुआ। थैंक यू क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो गया, तो इसकी वजह से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ थैंक यू ही प्रिंट हुआ है। अब यहीं पर हम क्या करते हैं, इस थैंक यू को भी हम इस इफ के अंदर ला देते हैं, और उसके बाद फिर से हम कंडीशन को फॉल्स करते हैं। तो देखो अब क्या होगा, अब देखना मैजिक। ठीक है। पहली बार तो हमारा थैंक यू प्रिंट हुआ था, बट अब देखो, अब हमारा सेल नॉट बी एग्जीक्यूटेड अवॉइड कर्नल डेकलॉग। ठीक है। तो ये कुछ
ओके, अब जैसे मैं यहाँ पर एंटर करूंगा तो देखो हमारा कुछ भी यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ। अब वो कुछ भी प्रिंट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारा जो स्टेटमेंट था वो फॉल्स हो चुका, तो इसके वजह से हमारा जो ये सेकंड वाला थैंक यू वाला वर्ड था ये भी हमारा इसी स्टेटमेंट के अंदर था, और स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया तो ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। अब यहीं पर मैं इसे फिर से रन करके और फिर से मैं स्टेटमेंट को अगर ट्रू करता हूं तो देखो यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग और थैंक यू। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इफ का जो सिंटेक्स है उसे कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले आप इस बेसिक्स वाले सिंटेक्स को देखना, इफ कंडीशन और स्टेटमेंट। उसी तरह से इफ और ये हमारा कंडीशन हो गया और ये हमारी स्टेटमेंट हो गई जिसे हमने प्रिंट फंक्शन के अंदर में लिखा है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से हमारा इफ स्टेटमेंट कैसे काम करता है। अब इसी तरह से हम कल देखेंगे और भी चीजें, तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। बाकी मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।